राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फॉरेन सेटलमेंट। हर हिंदुस्तानी की एक ख्वाहिश होती है कि वो प्लेन में बैठे फॉरेन ट्रेवल करे। कुछ लोगों का होता है कि उन्हें फॉरेन में सेटल होना है। जब हम हवा में उड़ता हुआ एरोप्लेन देखते हैं तो हर आदमी उसको बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखता है। जो बहुत बार बैठा हुआ है फ्लाइट में, उसके लिए भी एक बार उसको देखना, उसकी आवाज़ सुनना बहुत खास होता है। तो आज हम उसी बढ़िया से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन से रिलेटेड जो भी हमारी क्वेरी होती है वो हमारी कुंडली में किस तरीके से चेक की जा सकती है। कैसे देखा जा सकता है कि हम ट्रैवल करने वाले हैं, सेट होने वाले हैं, बिजनेस के लिए होने वाले हैं या जॉब के लिए होने वाले हैं या पढ़ाई के लिए हम फॉरेन जाने वाले हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर। तो स्वागत है अनुराग सर का। अनुराग सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। एक बार सभी से राधे राधे करते हैं, फिर आज के अमेजिंग से सेशन को शुरू करते हैं सर। जी मैम। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे से राधे राधे राधे। राधे जी। राधे राधे। राधे 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 राधे। एक सेकंड सर, मुझे एक जी। सेकंड दीजिए, बस अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी। जी सर। आपके छोटे से इंट्रोडक्शन और आज के अमेजिंग से सेशन से शुरू करते हैं सर। जी मैम। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे और आज के इस विशेष वेबिनार जो कि है फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर। मैं अनुराग तारामणि, बेसिकली मैं बीएन एस्ट्रोलॉजर हूँ और बीएन के अंदर ही मैं डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स है उस पे वेबिनार्स लेके आता हूँ। उसी में से एक जो आज टॉपिक है फॉरेन सेटलमेंट है। इसके अलावा मैं जो एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ाता हूँ मैं, और ऑकल्ट की प्रैक्टिस में मैं बहुत लंबे समय से हूँ। मैं फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी इन्हीं सभी कार्यों से जुड़ा हुआ ही है। मेरे फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वाइफ भी ऑकल्ट की प्रैक्टिस करती हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस विषय पे हम आते हैं जो कि फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर है। लेकिन इस वेबिनार को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अपना कैमरा ऑन रखें, है ना, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब सभी ने अपने कैमरे को ऑफ ऑफ रखा हुआ बिल्कुल। क्योंकि कैमरा ऑफ रहेगा, आप लोग दिखेंगे नहीं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो टॉपिक का जो इंटरेस्ट होता है वो लैक हो जाता है उस चीज़ से। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पे बहुत गहन और बहुत जानकारी आपको दूं, तो प्लीज़ अपना अपना सभी कैमरा ऑन रखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फॉरेन सेटलमेंट। फॉरेन सेटलमेंट क्या है, या विदेश यात्रा हम किस तरीके से देखते हैं, या हम किस प्रकार से जांचें कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर विदेश जाने का, विदेश घूमने का या विदेश में जाके बसने का योग है भी या नहीं है, या किस समय में ये योग व्यक्ति की कुंडली में एक्टिवेट होते हैं। ये जो विदेश टॉपिक है, ये दो विशेष रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है। एक होता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करें, और एक होता है कि आप फॉरेन में जाके बस जाएं। क्योंकि दोनों ही लोगों के सपने होते हैं कि मैं विदेश जाऊं, मैं कहीं और किस देश में मेरे को ग्रीन कार्ड मिल जाए, मैं वहाँ पे स्टे कर सकूं, मेरे को पीआर बन जाए, या फिर कुछ लोगों का ये होता है कि मैं विदेश जाऊं, वहाँ जाके घूमूं अपना, हाँ, अपने पासपोर्ट पे अलग अलग कंट्रीज के मैं स्टैंप लगाऊं। तो आज हम इन दोनों ही विषय के ऊपर बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति को विदेश ले आने के लिए
जिन दो प्लेनेट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो प्लेनेट होते हैं एक राहु और एक होता है केतु। केतु जो है वो आपको विदेश ले जा सकता है, एक देश की सीमा से पार आपको ले जा सकता है। लेकिन राहु जो प्लेनेट है वो आपको किसी देश में लंबे समय तक रहने के लिए आपको वहाँ की परिस्थितियां आपके अनुकूल बनाता है। विदेश दोनों ले आ सकते हैं, राहु भी और केतु भी, क्योंकि दोनों प्लेनेट जो हैं देश की सीमाओं के पार ले आने का कार्य करते हैं। और इन प्लैनेट्स के साथ में कुछ कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी व्यक्ति विदेश जा सकता है, विदेश में रह सकता है या विदेश घूम सकता है। तो विदेश की जो फॉरेन लैंड है, विदेशी भूमि है, वो हम राहु और केतु से समझते हैं। विदेश लेके कौन जाएगा? विदेश ले आने का कार्य जो प्लैनेट करता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ट्रैवल है, चंद्रमा है यात्रा। और जब तक चंद्रमा इनसे कनेक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति यात्रा या ट्रैवल पे नहीं जा सकता। तो आज जो हम पढ़ने समझने आ रहे हैं ये पूर्ण रूप से बेस्ड है भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ हमारे हाउसेज होते हैं। वो हाउसेज जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं या हमको दिखाते हैं कुंडली में कि ये व्यक्ति विदेश जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो थोड़ा उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से हाउसेस किस चीज को बताता है। सबसे महत्वपूर्ण पहला हाउस होता है फोर्थ हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस होता है हमारी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, घर के सुख का। हमारे हाउस का आपका घर कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, क्या आपको अपने घर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर किसी भी व्यक्ति का आपको देखना है कि रेजिडेंस कैसा होगा, उसका घर कैसा होगा, होमलैंड कैसा होगा, तो फोर्थ हाउस को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। चौथा घर अगर अच्छा नहीं है तो ऐसे लोगों को घर का सुख नहीं मिलता है। चौथा घर बहुत अच्छा है, प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो ऐसे व्यक्तियों को घर बहुत अच्छा मिलेगा। और घर के अंदर भी आजकल बहुत सी वैरायटी होती है। हाँ? किसी का फार्म हाउस जैसा घर होता है, किसी का लग्जरियस घर होता है, किसी का छोटा सा होता है, 2 कमरे का होता है, किसी का 200 गज का प्लॉट होगा, कोई बहुत छोटे से पतले से किसी नैरो से प्लेस में रहेगा। तो ये जो आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस का प्लेसमेंट है या फोर्थ हाउस में जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट है, राशि का प्लेसमेंट है, वही दिखाता है कि आपको आपके घर का सुख किस प्रकार से प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति को अपने घर का सुख नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली जिसको अपना घर का सुख नहीं है उसका कुंडली में घर से बाहर जाने का सुख है। तो जिन जिन लोगों की कुंडली में फोर्थ हाउस से अगर संबंध अगर राहु या केतु का बनता है या फोर्थ हाउस से शनि का संबंध बनता है, ऐसे लोगों को अपने घर से दूर जाना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। अभी दीपक जी अभी नहीं, इतनी अर्ली स्टेज के ऊपर है ना, प्रश्नोत्तर अभी नहीं लेंगे। थोड़ी देर अपना प्लीज है हैंड डाउन रखिए, मैं अभी कहूंगा आपको मैं, तो प्लीज अपना प्रश्न कीजिएगा उस समय। अगर फोर्थ हाउस में राहु है, केतु है, शनि है, तो ये क्या करते हैं, ये प्लैनेट आपको आपके घर के सुख में कमी दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने घर में, अपने होमलैंड पे, हाँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह सकता है। तो ऐसे के अंदर वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? या तो घर से बाहर जाएगा या विदेश जाएगा। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस जो हम देखते हैं वो होता है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस तो होता है
ये दिखाता है आपका कि विदेश में जो लोग व्यापार के लिए जाते हैं, विदेश में शादी के बाद घूमने के लिए जाते हैं, अपने काम के सिलसिले में, हाँ, जो विदेश जाते हैं वो सेवेंथ हाउस से हम देखते हैं। नाइन्थ हाउस दिखाता है हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, लंबी दूरी की यात्रा, या जो लोग लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं, वो हम सब चीजें नाइन्थ हाउस से देखते हैं। आपका विदेश में भाग्य कैसा रहेगा, हम यहीं से देखते हैं। लक इन अब्रॉड, नाइन्थ हाउस। और हमारी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण जो हाउस है, जो फॉरेन सेटलमेंट के लिए करीब करीब सभी पद्धतियों में देखा जाता है, वो होता है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस जो होता है फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो ये दिखाता है कि क्या ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर रहेगा या जन्म स्थान से दूर विदेशी भूमि पे रहेगा, ये ट्वेल्थ हाउस दिखाता है। इसके अलावा एक हाउस होता है, वो होता है हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 3 जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी शॉर्ट टर्म जर्नी, या आपका मूवमेंट। आपके जीवन में जो लगातार बार बार यहाँ से वहां आना जाना लगा रहता है, मूवमेंट को शो करता है मुझे। तो ये कुछ हाउसेस हैं जो हमारी इस जर्नी को बताते हैं कि कौन व्यक्ति विदेश जा सकता है, क्या क्या परिस्थितियां बन सकती हैं उसकी। मोस्ट प्रोमिनेंट जो हाउसेस हैं वो होता है फोर्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। फोर्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस अगर आपके इंटरकनेक्ट हो रहे हैं कुछ प्लैनेटरी पोजिशन, क्योंकि क्या है, मैंने बोला आपको कि फोर्थ हाउस आपके होमलैंड का है, आपके कंफर्ट का है, आपके रेजिडेंस का है, और ट्वेल्थ हाउस किसका है, आपके फॉरेन लैंड का है। तो जब ये दो हाउसेस कनेक्ट होंगे तो ऐसे में व्यक्ति जो है विदेश भूमि पे जाके बस सकता है, रह सकता है, या उस व्यक्ति के विदेश में चक्कर लगते रहेंगे। क्लियर? आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज देखते हैं इसमें। ये हैं हाउस के, जो हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है हम। ठीक। अब आती है कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की बात, या प्लैनेट्स। मैंने कहा राहु केतु, मैंने कहा मून। तो राहु केतु क्या है, फॉरेन लैंड, विदेशी भूमि। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ट्रेवल। अब ट्रेवल करेंगे कौन, ट्रेवल करेंगे जो बाकी प्लैनेट्स मिल गए साथ, जो अदर प्लैनेट्स, बाकी प्लैनेट्स बचे हैं, वो प्लैनेट करेंगे ट्रेवल, या उन उन कार्यों के लिए आदमी को विदेश जाना पड़ता है। बीएन एस्ट्रोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण जो प्लैनेट होता है, जिसके चारों तरफ पूरी की पूरी कैलकुलेशंस मूव करती हैं, जो उसका हीरो प्लैनेट है, जिसके सराउंडिंग पूरी एस्ट्रोलॉजी घूमती है, वो होती है जुपिटर। जुपिटर का अगर संबंध अगर चंद्रमा से बन रहा है, जुपिटर का संबंध अगर केतु से बन रहा है, जुपिटर का संबंध अगर राहु से बन रहा है, ऐसे में फॉरेन ट्रेवल उस नेटिव के लिए देखा जाता है जिस व्यक्ति को विदेश यात्राएं करनी है, जो बाहर जाएगा। जाएगा कौन, चंद्रमा यात्रा दिखा रहा है, ट्रेवल दिखा रहा है, ठीक है, दिखा दिया उसने। राहु ने दिखा दिया फॉरेन लैंड, दिखा दिया, या विदेशी भूमि दिखा दिया, लेकिन जाएगा कौन, ट्रेवल कौन करेगा, नेटिव करेगा ना, जहां तक जाएगा।
तो जातक कौन है? जातक है जुपिटर। जब तक इस कॉम्बिनेशन में वो नहीं कनेक्ट होगा तब तक विदेश नहीं जाता है। विदेश जाएगा क्यों? या तो उसको अपने घर का सुख नहीं होगा, तो उसको सुख कहाँ मिलेगा? बाहर मिलेगा। तो बाहर जाएगा। एक चीज और बताता हूं आपको मैं। जिन लोगों की कुंडली में उनका लग्न कमजोर होता है या लग्न का स्वामी कमजोर होता है, ऐसे लोगों को भी अपने होमलैंड का या अपने घर का सुख नहीं मिलता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जिन लोगों की कुंडली में लग्न कमजोर होता है, फर्स्ट हाउस कमजोर होता है, या लग्नेश कमजोर स्थिति में होता है, बहुत वीक पोजीशन में होता है, उन लोगों को अपने घर का या अपने होमलैंड का सुख नहीं मिलता है। उन्हें अपने जन्म स्थान पे रहने से लाभ नहीं मिलता है। वो हमेशा भटकते रहते हैं वो लोग। वो परेशान रहते हैं वो लोग। उनको जब जब वो अपने कुछ कार्य करते हैं, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए कोई प्रयास करते हैं, और अगर वो अपने जन्म स्थान पे हैं, ऐसे लोगों को सफलता भी नहीं मिलती है। तो जिस व्यक्ति को अपने बर्थ प्लेस पे सफलता नहीं मिल रही है, उसको सफलता कहाँ मिलेगी? उसकी डेस्टिनी क्या कह रही है? उसकी डेस्टिनी कह रही है भैया, ये सुख आपका आपके घर का नहीं है, जहां पैदा हुए वहां नहीं है, अब आपको दूर जाना पड़ेगा, फार अवे। आज हम जिसको विदेशी भूमि कहते हैं, हम उसे कहते हैं देश की सीमाएं। यानी भारत, हम भारत देश में रहते हैं, तो हमारे भारत देश की जो सीमा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, राजस्थान से लेके बंगाल, यहाँ ये हमारी देश की सीमाओं को निर्धारित करता। इसके बाहर चले जाते हो, वो फॉरेन लैंड है। और पूर्व जमाने में, पूर्व समय में हम इसको देखते थे किससे? वहाँ एक शब्द था कि सात समुंदर पार। यानी कि जो आदमी वहां चला गया वो अब लौट के नहीं आएगा, उसको भी वो फॉरेन लैंड ही कहते थे, कि ये आदमी विदा हो गया अपने यहाँ से, अब ये लौट के नहीं आएगा, अब ये वहां का हो गया ये। लेकिन मॉडर्न साइंस में इसमें कुछ शोध हुए, इसको चेक किया गया, समझा गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में ये योग होता है, लेकिन वो विदेश नहीं जा पाते। तो फिर विदेश क्या है? विदेशी भूमि क्या है? ये होता है जहां पे आपकी बोली बदल जाए, आपका पहनावा बदल जाए, आपका रहन सहन बदल जाए, आपके जो आपका एटमॉस्फेयर है, आपका जो माहौल है, जो वहाँ का मौसम है, वो बिल्कुल भिन्न अवस्था में आ जाए, उसे भी विदेश ही कहा जाता है। कोई व्यक्ति जो कि राजस्थान में पैदा हुआ है, राजस्थानी कल्चर से पैदा हुआ है, और उसको वहां से निकल के अगर साउथ में ले आके बसा दिया जाए, तो वो बिल्कुल उसका अपोजिट माहौल है। ना वहाँ का खाना, ना वहाँ की बोली, ना वहाँ का पहनावा, ना वहाँ का वातावरण, ना वहाँ का मौसम, कोई भी उस व्यक्ति के उसके जन्म स्थान से मैच नहीं करता है। कोई व्यक्ति जो ठंडे इलाके में पैदा हुआ है, जो कि जैसे उत्तर की दिशा में अगर हम माने कि हिमाचल से हुआ है, कश्मीर से हुआ है, जम्मू से हुआ, और उसको उठा के अगर हम साउथ डायरेक्शन में ले जाएं, नीचे तमिलनाडु ले जाएं, चेन्नई ले जाएं, हैदराबाद ले जाएं, तो वहां पे उसका पूरा का पूरा सब कुछ कल्चर चेंज है। ये भी उसको अपनी जड़ों से अलग करता है, उसकी रूट से उसको निकाल के एक नए माहौल में उसको लाके स्थापित किया गया है। इसे भी विदेश कहा जा सकता है।
तो बिल्कुल उसका परिवेश जहाँ पला बड़ा वातावरण था उससे बिल्कुल अपोजिट, ये भी विदेश बोला गया है। और अगर इसको बहुत आसान शब्दों में परिभाषित करूं तो अपने जन्म स्थान से करीब करीब 1,000 किलोमीटर दूर, करीब करीब, यहां से जब कोई व्यक्ति इतनी दूर निकल जाता है तो वहां उसको सब चीज उसकी बदल जाती है। ये भी फॉरेन लैंड के अंदर ही काउंट किया जाता है। अगर कोई विदेश नहीं जा सकता तो इतनी दूर जाके भी कोई व्यक्ति अगर बस गया है तो भी हम इसको विदेशी भूमि की तरह ही काउंट करते हैं। डन। किसी को इसमें कोई डाउट? चलिए, अब आते हैं कि विदेश जाने के लिए अगर हम कुछ हाउसेस के साथ अगर किसी प्लैनेट को जोड़ें तो वो क्या है। 12th हाउस में अगर राहु हो, 12th हाउस में अगर केतु हो, 7th हाउस में अगर राहु हो, 7th हाउस में केतु हो, 4th एंड 12th हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाए, या 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में, चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में अगर इंटर चेंज कर ले अपना, तो ऐसा भी देखा है कि, दीपक जी अभी रुक जाइए सर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी रोका था इस चीज के लिए कि अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में चीजें, है ना। तब मैं कहूंगा तब आप प्लीज अपना डिटेल शेयर कीजिएगा, अभी नहीं। क्योंकि देखो मैं बता दूं दीपक जी, मैं यहाँ कुंडलियां देखने नहीं आया हूं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी जन्म पत्रियां यहाँ मत जचवाइए आप बैठ के। मैं इसलिए आया हूं कि मेरा एक फॉरेन सेटलमेंट पे एक क्लास, मास्टर क्लास आई है। मैं उस मास्टर क्लास में आपको चाहता हूं कि आप आए, सीखें, पढ़ें और जानें। ठीक है, तो प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए अपना ये जो डेट ऑफ बर्थ है, डाटा है, प्लीज उसको भी मत शेयर करें। जब मैं अभी थोड़ी देर बाद अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा तो करेंगे। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई ऐसा वो नहीं है, प्लीज फील मत कीजिए इस चीज को। ये जो आज जो हम मास्टर क्लास अभी जो ला रहा हूँ फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर, ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरा इसके ऊपर 2 दिन का एक मास्टर क्लास आ रहा है जो आपको सिखाएगा कि आप अपनी कुंडली में कैसे जांचें, कैसे देखें कि आपका विदेश का सेटलमेंट है नहीं है, आपके कोई परिवार का कोई व्यक्ति विदेश जा सकता है या नहीं जा सकता है, जाएगा तो क्या जॉब के लिए जाएगा, जाएगा तो क्या अपने बिजनेस के लिए जाएगा, परमानेंट जाएगा या आता जाता रहेगा, यानी इसके ऊपर पूरा हम इसके ऊपर मास्टर क्लास में इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में हम इसके ऊपर जाएंगे, है ना। अब आती है चीज से आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा इस टॉपिक को लेके। और हम कुछ लोग जो होते हैं विदेश जाते तो हैं लेकिन उन लोगों को वहाँ का पीआर नहीं मिलता। बहुत लंबे समय तक वो परेशान रहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है, नहीं सिलेक्शन हो रहा है। विदेश चले तो गए हैं लेकिन उनको बार बार अपने देश लौट के आना पड़ता है। कभी कुछ वीज़ा का इशू आता है, कभी डॉक्यूमेंट्स का इशू आता है, कभी कुछ होता है। कौन है वो लोग, किनकी हाउस में ये किसकी कुंडली में ये दिक्कत होती है। या तो आपके विदेश फॉरेन सेटलमेंट या विदेश जाने के जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें अगर केतु का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तब, या आपकी कुंडली का तीसरा भाव अगर कुछ मैलेफिक इफेक्ट्स में फंस गया है, या वहां पे किसी ऐसे प्लेनेट का ट्रांजिट आ गया है जैसे केतु, उस समय विशेष में आप कितना भी प्रयास कर लीजिए विदेश के लिए, आपको वहां पे प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा वो।
अगर भी आपका विदेश का कॉम्बिनेशन, विदेश जाने का कॉम्बिनेशन केतु के माध्यम से बन रहा है, तो अब आप भूल जाइए कि आपको विदेश में जाके रहने देगा वो। ऐसे लोगों का एक समस्या होती है, जब वो देश में होते हैं तो उनको विदेश बहुत सकता है, और जब वो विदेश में जाते हैं तो उनको देश की याद आती है। केतु क्या करता है, एक जगह से डिटैच करता है, एक जगह से आपको उससे अटैच करता है, और जैसे ही आप उस जगह पहुंचते हैं, अब वहां से वो आपको डिटैच करना चालू करेगा, और जहां से आप आए हैं वहां से आपको वापस अटैच करना शुरू करता है। तो केतु आपकी कुंडली में जब भी इन सब चीजों के साथ में जुड़ेगा, तो आपको डिटैचमेंट देता है उसके अंदर। परमानेंट सेटलमेंट आपका वहां नहीं होने देगा, वहां नहीं बसने देगा। और यहीं अगर राहु महाराज आ गए, अब आप आराम से लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के आप विदेश रहिए, जाइए। ये आपको विदेश में सेटल करवा देगा, विदेश रहने लग जाओगे, लंबे समय तक रहोगे, यानी कि आपको कोई हर्डल नहीं आने देगा। लंबे समय तक जाओगे, लंबी दूरी पे जाओगे, ये सेटल करता है राहु। छोटे डिस्टेंस की यात्रा या छोटे समय के लिए जाओगे, ये आपको रिप्रेजेंट, ये आपको जो है प्लैनेट होल्ड करता है, वो है केतु। जिन लोगों को बार 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 बार, जैसे बताया मैंने कि अगर आपका थर्ड हाउस कुंडली में खराब है, आपका थर्ड हाउस अगर खराब है, तो आप परमानेंट मान के चलिए कि आपके अब डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जो हमारे कुंडली का थर्ड हाउस होता है, वही रिप्रेजेंट करता है कि कौन व्यक्ति, जिसे सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, या सरकार उसके डॉक्यूमेंट्स पे ठप्पा लगाएगी या नहीं लगाएगी। थर्ड हाउस, क्योंकि जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, वो सब थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सब थर्ड हाउस। और बिना थर्ड हाउस के अच्छा हुए, आपके फॉरेन सेटलमेंट में कभी भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो इसीलिए थर्ड हाउस को सबसे पहले सही कीजिए। अगर आपकी कुंडली में विदेश जाना चाहते हो, तो सबसे पहले थर्ड हाउस को सही करना आपको आवश्यक पड़ेगा, और उसको उसको सही कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए, तो ही आप उस चीज को अपना कर पाएंगे। मेरी कुंडली में विदेश योग नहीं है। हम जब पढ़ते थे, मुझे भी लगा कि विदेश जाने का, क्योंकि हमारे दोस्त में जो जितने सर्किल, फ्रेंड सर्किल हैं, वो सही करीब करीब सभी अब्रॉड में सेटल है। मेरा जो बड़ा जो पूरा ग्रुप है, ऑलमोस्ट जो फ्रेंड्स में विदेश में, तो पढ़ते समय सभी ने अपने अपने पासपोर्ट अप्लाई किए थे। हमने भी बनवा लिया अपना पासपोर्ट। बात चली कि एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं, तुम्हें बुला लेंगे भाई, फ्रेंड साथ ही रहेंगे, साथ ही सब स्टडी करेंगे, साथ ही चलेंगे आगे। मैंने अपना पासपोर्ट 2 बार रिन्यू भी करवाया। मैं ना बाहर जा सका, ना विदेश का मेरा सेटलमेंट बैठ सका, ना मेरा कॉम्बिनेशन बना, ना ही मेरे को किसी ने बुलाया जाने के बाद में। तो फाइनली मैंने अपना पासपोर्ट पे मैंने रिन्यू करवाना बंद कर दिया। क्योंकि पासपोर्ट से आपके लिए क्या है, पासपोर्ट सिर्फ आपका एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो किसी डिपार्टमेंट में आपको एज ए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आप दे सकते हो। जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, उस तरह से बन के रह गया। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। क्योंकि जब इसके अंदर लाइन में आए, जब समझा पढ़ा, तो मालूम चला कि अपनी अपनी लाइफ में तो फोन जाने का योग ही नहीं है। और आजकल तो पासपोर्ट बहुत इजी हो गया है बनना, इसका वेरिफिकेशन बहुत इजी हो गया आजकल। इसकी फॉर्मेलिटीज कम हो गई हैं। जिस समय में हमने पासपोर्ट बनवाए थे, उस समय के अंदर तो इसको बनाना ही अपने आप में बड़ा टास्क होता था।
क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें पुलिस डिपार्टमेंट से। आपके लोकल एरिया में थाने में डॉक्यूमेंट जाएगा, वहाँ वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वाले घर आएंगे, देखेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, फिर वो सबमिट करेंगे, तब जाके वो डिपार्टमेंट कभी इन चीज़ों के लिए हाँ करता है। लेकिन आजकल तो क्या है, बहुत इजी हो गया है, सब बहुत फास्ट हो गया, चीज़ इजीली बन जाती है। योग होगा तो ही जा पाएंगे आपको, वरना आपके जो कुछ लोग कहते हैं सब, मैं तो पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट बनवा लिया, लेकिन पासपोर्ट आपको विदेश ले आने में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि मेरा थर्ड हाउस अच्छा है। मेरा थर्ड हाउस अच्छा है, लेकिन थर्ड हाउस के बाद में, थर्ड हाउस तो उसके लिए जो जिनको डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से बनवाने हैं अपने, तो वो काम हो जाएगा सर। लेकिन अगर थर्ड हाउस के अलावा अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है कुंडली में, तो आप फिर विदेश नहीं जा पाएंगे, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। विदेश जाने के लिए जनरली चार पांच मेन कारण होते हैं लोगों के। सबसे बेसिक आज की डेट में जो कारण होता है वो होता है घूमने फिरने आना। विदेश जा रहे हैं बस, सब कुछ नहीं, क्या है, फॉरेन ट्रैवल करके आएंगे तो 5 दिन जाएंगे, 5 दिन बैंकॉक जाएंगे, 4 दिन दुबई जाएंगे, म्यांमार जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, घूमना फिरना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो बनता है जॉब। आजकल एक चल ट्रेंड चल रहा है कि विदेश में जाके नौकरी करनी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब का एक ही आता है, कहाँ जाना है, कनाडा जाना है। क्योंकि उनके लिए पंजाब का अगर सब्स्टिट्यूट कोई है तो वो कनाडा है। और आप वंडर करेंगे, जब कनाडा पहुंचेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि आप विदेश में आए, आपको लगेगा पंजाब में ही घूम रहे हो आप। क्योंकि पूरा कनाडा जो है पंजाबियों ने भर 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 दिया, इतना बुरी तरह से भर दिया कि वहां पे फॉरेनर्स कम मिलते हैं और सदा ज़्यादा दिखते हैं, पंजाबी ज़्यादा दिखते हैं। आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, एयरपोर्ट से निकलते ही आपको पंजाबी पंजाबी दिखाई देंगे आपको साथ। चाहे टैक्सी से लेके चाहे कहीं चल जाओ आप, मार्केट तक, सुपर मार्केट तक पंजाबियों से भरा पड़ा है वहाँ पे। हाँ, आजकल तो बहुत बहुत सी कंट्रीज में भर गए हैं। दुबई चल जाओ आप, तो दुबई चल जाओ तो आपको अपने 4 5 देशों के लोग ही लोग दिखेंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया। अब विदेश विदेश रहा नहीं, बेसिकली क्या है, हम ये हमारा एक्सटेंशन है खाली, बस वो। जैसे आजकल चलता है ना कि चांद पे बस्ती बसाएंगे, मंगल पे बस्ती बसाएंगे, तो एक एक्सटेंशन हो गया आपके लिए कि ठीक है, वहां जा रहे हो, मिलेगा आपको वही का वही माहौल बाहर जाके। सेकंड जो है, जॉब के लिए। तीसरा जो कारण बनता है विदेश जाने का वो बनता है एजुकेशन, पढ़ने के लिए। चौथा होता है कारण मैरिज। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग चल पड़ी है, विदेशों में जाके होती है, या फिर आपका जो आपका स्पाउस है वो कहाँ से आएगा, विदेश से आएगा या फॉरेन लैंड से होगा। उसको भी हम इस चीज़ से देखते हैं कुंडली के अंदर कि आपका स्पाउस कैसा होगा, कहाँ से होगा। उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे आपको मालूम चल जाता है कि आपका स्पाउस जो है कहाँ से होने वाला है। सर ये कुछ टॉपिक्स हैं इस कोर्स कंटेंट के, ठीक हम्म। है, एक बार आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर ना पढ़ते हैं वापस से। बिल्कुल मैम। ये जो 2 दिन की मास्टर क्लास हमारी आ रही है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। पहला, सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक होगा वो होगा बीएनएन एस्ट्रोलॉजी से, कि बेसिक क्या कंटेंट है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि बीएनएन एस्ट्रोलॉजी से फॉरेन सेटलमेंट देना, तो हम उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, नॉलेज है, वो हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा फिर हम जैसे अभी मैंने आपको राहु केतु चंद्रमा बृहस्पति बताया, ऐसे जो विदेश जाने के लिए किस स्पेसिफिक कार्य के लिए विदेश जा रहे हो, वो प्लेनेट जो आपको विदेश में सेटलमेंट करवाएंगे उसका, कौन कौन से हाउसेज, जैसे कुछ इस हाउसेज मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हाउसेज चाहिए होते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम वहाँ पढ़ेंगे। कौन कौन से जो प्लैनेट है वह महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं जो आपको विदेश ले आने में हेल्प करेंगे, उनका पढ़ेंगे। राहु केतु का इसमें क्या विशेष योगदान है, क्योंकि बिना राहु केतु के आप विदेश नहीं जा सकते। और राहु केतु के साथ में कुछ प्लैनेट्स का जुड़ना, उसका प्लस माइनस होना भी कंपलसरी है। तो प्लैनेटरी पोजीशन, प्लैनेटरी चेन जो बनेगी हमारी, वो किस प्रकार से होगी, किन किस हाउस से कनेक्टेड होगी, किस किस राशि से कनेक्ट होगी,
ये भी हम उस चीज़ में पढ़ेंगे। और शादी की, जैसा अभी बता कि मैरिज के लिए बताया था कि मैरिज के लिए आते हैं लोग, कुछ एजुकेशन के लिए आते हैं, कुछ जॉब के लिए आते हैं। तो कौन कौन से आपकी कुंडली में योगा बनते हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं वहीं सेटल होगा, या वहीं जाके काम करेगा, या वहीं सक्सेस होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है टाइमिंग ऑफ इवेंट, कि आपके जीवन में ये घटनाएं कब घटना शुरू होंगी, कौन कौन से स्पेसिफिक पीरियड्स ऐसे होंगे जिस वक्त आप इन चीज़ों को अप्लाई करें या इसको उस वक्त प्रयास करें तो आप इसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट लगाए या किसी ने कह दिया आप इमीडिएटली गए और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो फॉरेन सेटलमेंट का योगा एक्टिवेट नहीं होगा, कुछ योगा आपकी कुंडली में परमानेंट बनते हैं और कुछ टेम्परेरी बनते हैं। तो ये कब एक्टिवेट होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और कौन व्यक्ति सिर्फ घूमने जाएगा और कौन व्यक्ति जाके वहां बस जाएगा, ये भी हम इसमें जानेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास से कोई बच्चा पढ़ने के लिए विदेश गया, खाली एजुकेशन के लिए घर वालों ने उसको विदेश भेज दिया, लेकिन वहां पढ़ते 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 उसने वहीं जॉब कर ली, और जॉब करने के बाद में वहीं से किसी लोकल लड़की से शादी कर ली और वो परमानेंट वहीं का बस के रह गया। और कुछ ऐसा होता है कि जिसके अंदर वहाँ शादी हो गई, विदेश में शादी हो गई, लेकिन लड़कियां विदेश नहीं जा पा रही है। जब जब वहां जाने की कोशिश करती है वो सेटलमेंट उसका बैठता नहीं है, एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है, हस्बैंड वहाँ है, वाइफ यहाँ है, या वाइफ वहाँ है, हस्बैंड यहाँ है। तो ये क्या कारण है इसके पीछे कुंडली में, इन सब चीज़ों को हम इस 2 दिन की मास्टर क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे भी इसको। जी मैम। तो आते हैं हम थोड़े से। जी मैम राधे जी। राधे सर। जी। सर मैं कह रही थी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सर की ये 2 दिन की क्लास आने वाली है और आपको पता है कि एस्ट्रो भारत पर वेबिनार ऑफर चलता है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो क्लास है वो मंडे से शुरू होने वाली है। मंडे को दिन में 3 बजे से ही क्लास शुरू होने वाली है। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन क्लास चलने वाली है। ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा की क्लास होने वाली है दोनों दिन। तो जो भी इनरोल करना चाहते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर। मैं रिपीट कर रही हूँ, 9119117057 पर कनेक्ट कर सकते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो अनुराग सर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ओल्ड स्टूडेंट ऑफर भी होता है और वेबिनार ऑफर भी होता है, जो पर आज के लिए ही है। क्लास भले मंडे से शुरू होने वाली है, पर मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑफर सिर्फ 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 आज के लिए ही है। आप 999 की जगह जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने अनुराग सर से कोई भी क्लास करी है, कोई भी, जो भी अनुराग सर 15 तरीके की क्लासेस पढ़ाते हैं एस्ट्रो भारत पर, उन वो जिन्होंने उनसे कोई भी क्लास करी है अनुराग सर से, तो वो सिर्फ 555 पे करेंगे और इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने लोग वेबिनार में बैठे हैं या जो हमें यूट्यूब पर अभी लाइव देख रहे हैं, आज 4 अप्रैल रात को 12 बजे तक आप 666 पे करके इस क्लास को ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से इस टॉपिक को अपने क्लियर कर सकते हैं। जो सूत्रा सर आपको इसमें सिखाने वाले हैं, आप किसी भी साइंस या मॉडलिटी में हो एस्ट्रोलॉजी की, इन सूत्रा से आप परफेक्ट प्रिडिक्शन कर पाएंगे फॉर फॉरेन सेटलमेंट, चाहे मैरिज के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, घूमने के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो जो फॉरेन से रिलेटेड कनेक्शन होता है, वो आप सीख सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे को दिन में 3 बजे ये क्लास होने वाली है। ओल्ड स्टूडेंट पे करेंगे 555, और जो वेबिनार में बैठे हैं उनके लिए ऑफर 666 का है। कल या परसों जो पे करेंगे उनको 999 ही पे करना है। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो भी इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर यही है, स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है, पे करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर शेयर करना है। जी सर। किसी जी। का अगर कोई क्वेश्चन हो कोर्स से रिलेटेड तो चैट में पूछ सकता है। गॉड 5 टाइम्स आई गॉट रिन्यूड। हैंड भी रेज हो रहे हैं, तो 2-5 मिनट आप लोगों से पहले बात करते हैं, फिर वापस से सर थोड़ा सा पढ़ते फिर पढ़ाएंगे वापस से। हैं। हाँ जी जी। सर।
राजीव जी कह रहे हैं कि मैंने 5 बार किया है पासपोर्ट रिन्यू, पर नहीं गए हैं वो। जी राजीव जी। राजीव जैन सर। मैं चैट में हाँ, शिल्पा जी भेज रही हूँ, एक सेकंड राजीव जी। प्लीज। ये स्क्रीन पर है, आप जिसको भी करना है वो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, या डायरेक्ट अभी स्कैन कर सकता है। रिपीट कर देती हूँ जो चैट में पूछ रहे हैं। ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने अनुराग सर से कोई भी क्लास करी है, 555 में ये क्लास कर सकते हैं। और वेबिनार में जितने लोग बैठे हैं वो आज की तारीख में अगर पे करते हैं तो 666 पे करेंगे ओनली। जी राजीव जी बोलिए। हाँ जी मैम। मैम मैं वही कह रहा था, आई डोंट नो दिस इज डेस्टिनी और व्हाट। सर की मैं देखिए 5 बार रिन्यू कराया, और हर टाइम ये हो रहा था कि मेरा हो गया, बस हो गया, सारा कुछ हो गया, इमिग्रेशन तक हो रहा था। लेकिन लास्ट मिनट में कहीं ना कहीं, और आप ये देखिए मेरा ऑफिशियली भी एक बार हो गया था। हम्म। वैंकूवर मेरा मल्टीमीडिया का एग्जीबिशन था, आई हैड टू गो देयर। और मैं और मेरा जीएम था, हम दोनों ने जाना था। और लास्ट मिनट में जब मेरे एमडी ने साइन करने थे पेपर्स पे, तो उस समय कोई बहुत सीनियर पॉलिटिकल लेवल के कोई बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कहाँ भेज रहे हैं, उन्होंने कहा जी बाहर जा रहे हैं। तो कहते हमें भेज दीजिए। तो अब नेचुरली जीएम को तो नहीं काटेंगे, आई वाज द मार्केटिंग मैनेजर, मेरा नंबर कट गया और मेरी जगह वो चले गए। अब ये देखिए यहाँ तक सिचुएशन हुई सर। तो बस वही है कि हम तो देखते हैं, इसमें क्या किस कह नहीं अगर सकते। आपकी कुंडली में अगर विदेश का योग बन रहा है, हाँ जी सर। पहली चीज तो आप विदेश जाएंगे। ट्रू दूसरा सर। चीज, अगर वो उस समय में विदेश का जब जाने का आपका प्रोग्राम बना हुआ है और हाँ जी। आपके अगर प्लानिटरी पोजीशन एक्टिवेट है, तो ही वो काम होता है। वेरी ट्रू। इवन मैं वेरी आपको बताऊं कि सिर्फ विदेश का केस नहीं है, एक आपको जनरल एक केस अपना डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। ट्रू सर। एक व्यक्ति की कुंडली आई मेरे पास में, उनका सर्जरी था। तो उन्होंने पूछा कि सर, इनका सर्जरी का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। राइट सर। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो सर्जरी का समय दिख नहीं रहा। ओके। ये सर क्या बात कर रहे हो, वो तो हॉस्पिटलाइज है। डॉक्टर ने सर्जरी का टाइम दे दिया है, डॉक्टर कह रहे हैं भाई अब तीन हमको दिन दिए हैं, और कहा है कि किसी एक दिन में आप बता दीजिए कि कौन से दिन सर्जरी करें। सर्जरी तो इनकी बिल्कुल बन चुकी है और होनी ही है। राइट सर। हाँ, कौन कौन से डे दिए हैं, उन्होंने डे बताया। मैंने कहा इसमें तो किसी भी दिन मेरे को सर्जरी नहीं दिख रही है। वो चले गए और 2 दिन बाद फिर लौट के आए मेरे पास में, कहते हैं सर आप तो कह रहे हो सर्जरी होनी नहीं है, और डॉक्टर ने कहा कि कल सुबह सर्जरी होनी है इनकी, और इनका खाना पीना भी बंद कर दिया इनका अब तो, क्योंकि ऑपरेशन के समय में रहता है कुछ कि ये सब चीज़ें चेक करनी है और इस वक्त खाना वाना हमको बंद करना पड़ेगा पहले। और आप कह रहे हो नहीं, और सुबह 7 या 8 बजे के आसपास सर्जरी इनकी होगी। तभी मैं सॉरी, मुझे कुंडली में वो योग नहीं दिख रहा था। मैं सर अभी भी मुझे कुंडली में दिख रहा है कि इनकी सर्जरी नहीं होगी। उनको मेरे पे विश्वास सा हो गया, वो हंसने से लगे, थोड़ा मुस्कुरा दिए मेरे पे और चले गए। सुबह डॉक्टर्स आ गए, सब कुछ हो गया, तैयारी हो गई, ओटी ले आने का हुआ। लेकिन ओटी ले आते वक्त क्या होता है, एक एक फॉर्मेलिटी होती है कि उनकी सबसे पहले वो बीपी चेक करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो वो नहीं होगा। और उससे जस्ट पहले, ऑपरेशन से पहले एक बार वो ब्लड टेस्ट जरूर करते हैं वापस से, वेरी ट्रू। क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और जब उनका ब्लड टेस्ट किया और बीपी चेक किया, तो उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई उस वक्त, कि इस समय इस व्यक्ति का 7 दिन के लिए सर्जरी नहीं की जा सकती, अभी अवॉइड करना पड़ेगा। जिनके लिए ओटी बुक हो गया, डॉक्टर्स पहुंच गए, सब कुछ हो गया। अगर आपके प्लेनेट अगर उस चीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि इस वक्त नहीं होगा, तो आप चाहे कितनी ही तैयारी करके बैठ जाए, वो नहीं होता। और वो उनकी जो मैंने समय दिया था, मैंने कहा था 1.5 से 2 महीने की सर्जरी का समय नहीं आ रहा है। तो आप वंडर करेंगे, वो 3 बार हॉस्पिटल जाके आ गई उसके बाद में, लेकिन उनकी सर्जरी नहीं हो पाई फिर भी। जस्ट जस्ट। इतना, अगर आपके योग एक्टिवेट है तो ही आप उस चीज को, आपके लाइफ में वो इवेंट घटेगा, और नहीं है तो नहीं होगा। और समटाइम कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति हार जाता है, थक जाता है और सोचता है कि अब मेरा काम नहीं होगा, और
विद इन सेकंड कुछ ऐसा इवेंट घटता है कि आपकी वो चीज पूरी हो अप्लाई जाती रहती है है। आपकी लाइफ के अंदर। नहीं, दैट इज वेरी ट्रू सर, वही वही चीज है, प्लानिटरी आइडेंटिफिकेशन। पोजीशन मस्ट है, और इसीलिए क्या होता है कि कुंडली में इन चीजों को देखना, अगर आप देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको, आप वो है तो श्योर हो जाते हो कि हाँ अब ठीक है। अब होना होगा तो भगवान की कोई कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा, वरना ठीक है, अपन तो रिलैक्स में बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक। नहीं सर, मैं ओके, चलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर। यू जी। माधु जी, नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे जी। हाँ सर, कोई आ गया था, आपकी क्लास पता थी पर मैं लेट ज्वाइन कर पाई। कोई तो बात नहीं। पीआर के लिए भी योग होता है अलग से, परमानेंट बिल्कुल रेसिडेंट? मैम, पीआर के लिए भी योग होता है। अगर पीआर आपकी कुंडली में नहीं है, तो नहीं मिलेगा? जब मैंने क्या बताया कि अगर अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट अगर केतु से बन रहा है तो आपको पीआर नहीं लेने देगा। और अगर आपको पीआर मिल भी गया, हम्म। किसी, आपको उस समय टाइम बिंग कोई अच्छा कोई कॉम्बिनेशन बन गया और पीआर आपको मिल गया, गवर्नमेंट ने आपको अप्रूव कर दिया, ठप्पा लगा दिया, तो भी ऐसे व्यक्ति को साल में कम से कम 15-15 दिन के लिए 2 बार अपने मदरलैंड आना पड़ता है, होमलैंड आना पड़ता है। होमलैंड आना यानी पड़ता कि है। वो आपको वहां लंबे समय तक नहीं रहने देगा। वो अब वो आपको परेशान करेगा, प्रेशराइज करेगा कि आप आओ जाओ आओ जाओ। ऐसे लोग जो होते हैं लगातार फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं, जिनका ये कॉम्बिनेशन केतु से बनता है। हाँ नहीं सर, वो मेरी भतीजी है, यूएस में है, उसको बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैंने बीएनएन का मैंने नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कहा सर से पूछती हूँ इसीलिए। प्लानिटरी अगर पोजिशन बनेगी और राहु से कॉम्बिनेशन बनेगा तो ही पीआर सेटलमेंट बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठता। नहीं राहु बैठता। क्या करता है, राहु किसी भी चीज को लंबे समय के लिए छुड़वा देता है, लंबे हम्म। समय के लिए सेटल कर देता है वहां पे। नहीं, केतु क्या करता है, केतु का काम है ये है कि आप जाओ, अच्छा। मना नहीं करता राहु, केतु मना हम्म। नहीं करता, राहु कहता है, केतु कहता है चल जाओ, आप चल जाओ। लेकिन जिस काम के लिए गए हो ना, जैसे ही वो काम खत्म होगा, इमिजिएटली आपको वापस आओ। वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको आना ही पड़ेगा आपको। कंडीशनल मतलब पीआर वाली बात हो गई वो कंडीशनल तो। पीआर मिलता है आपको कि अब आप वहां रुक नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये आपको थैंक इतना यू सर। इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है जी। दीपक जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे। सर मैं 2015 से ट्राई कर रहा हूँ मगर कुछ हो नहीं पाता। मुझे मालूम है सर, आपने लास्ट वाले वेबिनार में भी यही प्रश्न मुझसे किया था। हम्म। जब लास्ट टाइम हमने फॉरेन सेटलमेंट का किया, तब भी आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप लगवाई थी आपने, और तब भी आपने मुझसे ये प्रश्न किया था, तब भी मैंने आपको इसका आंसर किया था। लेकिन आपकी क्यूरिसिटी खत्म नहीं हो रही है। आप हर वेबिनार में चाहते हो कि कोई व्यक्ति आके बोल दे कि आप सर विदेश मैं चले मेरा जाओगे। मेरा ये और क्वेश्चन नहीं है। आप उस चीज के लिए उत्साहित हो कि कोई व्यक्ति आके मुझे ये बोल दे कि मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर उस वक्त भी मैंने आपको जो आंसर किया था, उस आंसर को याद कीजिए। क्या आंसर सर किया था मैंने आपको? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, ये मैं पूछना मैं चाहता आपका यही प्रश्न था लास्ट टाइम भी दीपक जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा था कि मैं गारमेंट का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अभी यहीं पे हूँ, बिजनेस मेरा चल नहीं रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ विदेश जाने का। याद आया? हूँ। बिल्कुल मुझे सर, बिल्कुल। अपने वेबिनार्स में कनेक्टेड पीपल्स हमेशा याद रहते हैं, उनके प्रश्न भी याद रहते हैं। तो मैं समझ गया था कि दीपक जी वापस वही पूछने वाले कि सर 15-16 से प्रयास कर रहा हूँ, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हाँ, और पता इसका चल गया। आंसर मैंने लास्ट वेबिनार में आपको किया था सर। तो सर प्लीज वो उसको तीसरे घर वाला उसको याद जैसे रखिए, आपने उस चीज बताया को। ना, हाँ जी। सर थर्ड हाउस का जैसे आपने बताया ना आज, वो अगर आप देख लेते तो थर्ड हाउस का क्या है और क्या नहीं है, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता देते, अगर ये ऐसे है या नहीं है, क्यों आपकी एक्चुअली ना कुंडली में थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? कोई कोई नहीं है। 10 नंबर लिखा हुआ है बस। 10 नंबर लिखा हुआ है। और 7 नंबर में कौन बैठा हुआ है, और 11 नंबर में कौन बैठा हुआ है? नहीं है, पार्सल हो तो बता। नहीं नहीं, बोला कि आप ही सही बस। हाँ आपकी जी सर। कुंडली में 7 नंबर हाउस में और 11 नंबर हाउस में कौन बैठा हुआ है? 7 नंबर खाली है सर, उस पे लिखा है 2 नंबर। और फोर्थ हाउस में चंद्रमा केतु है। और 10th हाउस में शनि और राहु है। ठीक है, हो गया। डन है, डन है। क्योंकि
जुपिटर 9th हाउस में है। चंद्रमा चंद्रमा केतु का प्रभाव तीसरे हाउस पे है, आपके हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको इश्यूज रहेंगे। हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स में कमियां निकलेंगी, क्योंकि फोर्थ हाउस में केतु जो बैठता है वो आपको घर से बाहर जाने के लिए इन्फ्लुएंस तो कर रहा है, लेकिन वो थर्ड हाउस का उस पे ऊपर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि राहु फोर्थ से थर्ड हाउस में मूव करेगा। तो हमेशा आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या सरकार की तरफ से या जब भी पेपर लगाओगे, आपके पेपर में हमेशा कमियां निकल जाएंगी आपके, ऑल टाइम। आप क्या रहता है, इसका उपाय करवाना पड़ेगा, पहले इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी दीपक जी, अदरवाइज वो आपको ये काम नहीं करने देगा। तो एक बार मैम से एक बार मिल लीजिएगा, मैम से, पद्मा मैम से ठीक है। बात कर लीजिएगा, मीना मैम से बात कर लीजिएगा। मैं आपको इसकी रेमेडी बता दूंगा, उसको करने के बाद आप इसको अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई अच्छी हेल्प मिल जाएगी। और ठीक है सर। दीपक सर, मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगी। सर की कंसल्टेशन का चार्ज 3200 है, जो भी वेबिनार ज्वाइन करता है। अदर देन वेबिनार या ओल्ड स्टूडेंट के अलावा सर का 5100 है। पर आप 666 में एक क्लास ज्वाइन करें और खुद ही सीखें कि आपकी कुंडली को आप खुद जज कर पाएंगे। आपको दोबारा किसी वेबिनार में जाके सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा। ओनली 2 दिन निकालने हैं आपको अपने लिए, मंडे और ट्यूसडे। हाँ आप हाँ। अपनी कुंडली को खुद ही अंडरस्टैंड कर लेंगे 666 में। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ठीक है मैडम। वो जी। ट्रिपल फाइव ट्रिपल ट्रिपल फाइव सिक्स का सर, रहेगा। 666। आपने हमारे यहाँ इस पहले कभी कोई कोर्स नहीं किया ना? मैंने क्लास ज्वाइन की है ना। कौन सी वाली सर? पिछली बार का वेबिनार मैंने ज्वाइन किया था ना। वेबिनार नहीं सर, पेड क्लास की है कोई एस्ट्रो भारत पर? नहीं नहीं, इससे पहले वाली तो नहीं सर थी, मैं जो 666 क्लास। पे करना है। ठीक है मैडम, मैं कर देता जी हूँ। सर। मंजूनाथ सर। हेलो सर। राधे राधे सर, क्या हाल चाल? हेलो। मंजूनाथ सर, राधे राधे। कैमरा कैमरा ऑन कर सकते हैं यस सर? यस यस यस, इज इट ऑडिबल सर? यस, इट इज हाँ सर, आ ऑडिबल जाओ। सर। हाँ, ऑडियो। Okay, sir, I am calling from Bangalore. So Hindi I can little, but I नो can इशू, नो speak in इशू सर, नो English. इशू, नो Okay, इशू। so actually what has happened is my Lagna starts from Libra, and second house I have Jupiter and Ketu, and in my eighth house Rahu is there, and in my 11th house Mars, Venus, and Moon is seated, sir. In my ascendant, that is Libra, Sun, Mercury, Saturn is present. Whereas in second house it is Ketu and Jupiter. Next in eighth house it is Rahu, and in 11th house it is Mars, Venus, and Moon is there. I am a software engineer. I got my H1B visa stamped in 2023. Afterwards, I don't know whether I was able, everything went smooth. My documentation, everything, interview, it happened in New Delhi, via US consulate, everything went very smoothly. But due to one or the other reason, I couldn't able to travel to US. And even I changed my employer also. There is an option where we can change employer in H1 and we can migrate to another employer and we can go with their client letter. Even that also I tried in 2024. It is not happening, sir. I tried a lot. It is not happening. Now I'm thinking whether do I need to try or I have to uh, just wash my hands and sit in India. And recently in 2024 November, I traveled to Thailand with a family holiday. फैमिली ट्रिप, ओनली Yes, ओनली फॉर फैमिली ट्रिप्स। only for family. My date of birth is 31/10/1983. आप बस मुझे अपने एक बार वापस प्लेनेटरी पोजीशन बताइए दोबारा से। हाँ, सेकंड Libra. हाउस जुपिटर एंड केतु है ना? Second house is Jupiter and Ketu. My ascendant starts from Libra. लिब्रा, 7 Libra, नंबर। 7 number. In Libra, Sun, Mercury, and Saturn is placed. And in eighth house, Rahu is there. And in 11th house, Mars, Venus, and Moon is present, sir. I'm trying a lot. I have experience, 14 years of work experience. I'm working as a software engineer, everything I'm trying. And even I tried whether shall I try for Germany or Europe side also, because as you know, current situation in US, Trump is there. He's making everything very. So I'm thinking whether do I need to try for Middle East or for Europe side, or I'm not getting where to try because it's coming till the 90%, 10% एज it is पर getting. एज पर आपके चार्ट में हाँ आपका सर. फॉरेन सेटलमेंट है नहीं, Okay. है ना?
फॉरेन ओके सेटलमेंट का आपका योग बनता नहीं है, ओके क्योंकि रीजन ये है कि जुपिटर एंड केतु, ओके है ना, जुपिटर केतु दिखा रहा है आपका सेकंड हाउस में बैठा है, लेकिन कहीं से भी इसका मून के साथ में कनेक्शन नहीं बन रहा उसका। ओके सर ओके मून जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जाने का योग नहीं बनता। हाँ ठीक है, आप एक फैमिली ट्रिप पे जाए, छोटे मोटे ट्रेवल आप कर आए आप जाके, ओके वो जा सकते हो, क्योंकि ट्रांजिटिंग कभी मून कनेक्ट हो गया होगा उससे, जुपिटर ओके केतु के साथ में, तो वो ले गया आपको। लेकिन आप अपने वर्किंग के लिए या जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, है ना, उसके लिए आपका विदेश का जो सेटलमेंट योगा है वो ओके एग्जैक्टली इसमें दिख नहीं रहा, बन नहीं रहा वो चीज़ इसमें। बट माय वीजा H1 वीजा एवरीथिंग गॉट स्टैम्प्ड एंड वो वो आपका दिख रहा है, वो नाइन्थ आपका। देखो रीजन ये है इसके पीछे कि मार्स वीनस एंड मून जो है इसका थर्ड हाउस से कनेक्शन बन रहा है। ओके हाँ, तो गवर्नमेंट आपको वो दे देगी, वो सब चीज़ आपको दे देगी, वो करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन जाएंगे आपके। लेकिन ओके उसके बाद में फॉरेन जाने के लिए तो आपको चाहिए, आपको अपना बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तो प्लान चाहिए आपको। करेक्ट बॉर्डर कौन क्रॉस करवाएगा? करेक्ट बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं केतु केतु या राहु, राहु ओके है ना। तो 2 साल पहले आपके लाइफ के अंदर, कहीं कहीं मैं जो देख पा रहा हूँ, 2 से 3 साल के 2 या 3 साल पहले करीब करीब आपको लाइफ में बाहर जाने के चांसेस बने थे। ओके लेकिन उसके बाद में अभी अब कोई योगा ऐसा क्रिएट नहीं हो रहा है। हाँ ये जरूर है कि अगर इसके बाद में अगर आप देखें तो ओके 9th मंथ के बाद में, ओके हाँ 9th मंथ के बाद में, यानी कि अगर नवंबर 2026 के बाद में ओके 1 साल के लिए, 1 से 1.5 साल के लिए विदेश का एक छोटा सा योगा क्रिएट हो रहा है वापस से। ओके ओके नाउ मार्स बट दशा इज रनिंग सर फॉर मी मार्स की जगह तो प्रॉब्लम क्रिएट करती करती है। थर्ड हाउस में मार्स का इम्पैक्ट आ रहा है आपके, ओके क्योंकि 11th हाउस से बैठ के मार्स थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जहाँ से क्या है कि आपके जितने अथॉरिटीज हैं वहां से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू क्रिएट हो जाएगा आपके। ओके ओके सो तो अभी नाइन्थ सो मंथ बाद में आप अप्लाई करें तो एक ओके छोटा सा एक पीरियड आ रहा है, 1 से 1.5 साल का। उस ओके टाइमिंग आप कुछ कर आपका कुछ होता है तो आप जा पाएंगे उसमें। so can I try for Germany sir is that direction is okay for तो me कोई इशू, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। okay all right okay fine अगेन sir जाएंगे आप शॉर्ट टाइम के लिए, okay स्पेसिफिक पीरियड के लिए, आप लॉन्ग टाइम वहाँ स्टे नहीं कर पाएंगे। okay any solutions or remedies for that in the classes so do you teach for me नहीं, if I want यहाँ to पे ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं रेमेडी नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ क्लास में डेफिनेटली मैं कुछ आपको इसका रेमेडी दे no सकता if I join will I be getting a fruitful of with the remedies so that I can stay there for longer duration हूँ। नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं, स्पेसिफिक टाइम के लिए ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका राहु से संबंध नहीं है। okay राहु का जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक वो चीज़ नहीं देता okay sir okay है ना। तो राहु का नहीं बन रहा है वो चीज़। राहु से अगर आपको अगर लंबे समय तक रुकने के लिए आप चाहते हैं, 1.5 से 2 साल चाहते हैं रुकना, तो एटलीस्ट आपको 28 तक वेट करना पड़ेगा। oh, okay after 2028 I'll be getting more opportunities okay डेफिनेटली। because my Rahu Dasai will start after Mars okay all right thank you very much जब जुपिटर का ट्रांजिट आ जाएगा okay वर्गो पे, देन चांसेस okay sir. बनेंगे। Okay thank you very much sir thank you वेलकम। जी दीपा जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मुझे पूछना था कि जैसे बच्चे जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप वगैरह में स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वो भी पता चलता है इससे? बिल्कुल चलता है। अगर उनकी कुंडली में वो समय में अगर प्लानिटरी पोजीशन एक्टिवेट हो रही है अब्रॉड की, तो डेफिनेटली उस समय जा पाएंगे वो। अच्छा, या फिर हमेशा मतलब कुंडली में हो योग तो फिर जा सकते हैं? क्या ना, कुंडली जैसे में परमानेंट मेरी, योग बना हो। हाँ, और बेटे अदरवाइज क्या की होता है कि थर्ड हाउस। टेम्परेरी योग ट्रांजिट से बनता है, ट्रांजिट से भी अगर योग बनेगा तो भी वो आपको ले जाएगा। अब जैसे अभी बात की थी हमने, सर से बात की थी, इनकी कुंडली में परमानेंट योग नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिंग योग जो बनेगा, क्योंकि दो प्लैनेट कनेक्ट हो रहे हैं इनकी, कौन से, जुपिटर एंड केतु, है ना। यहाँ पे जब मून का कनेक्शन बन जाएगा या जब राहु से जुपिटर कनेक्ट हो जाएगा ट्रांजिट का, तो ये विदेश जा सकते हैं उस सर्टेन टाइम के लिए।
बट परमानेंट सेटलमेंट या परमानेंट इनका सॉल्यूशन इसकी कुंडली में इनके जैसे मेरी बेटी का थर्ड हाउस में जुपिटर केतु है और 7 और 10 में कुछ नहीं है, नो प्लेनेट। वो नहीं होता, वही वो मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको कॉम्बिनेशन सब देगा। बच्चा जाएगा लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए जाएगा, 5 दिन 7 दिन हाँ 10 दिन बस जाके धन आ जाएगा बस उसमें। क्योंकि जी थर्ड सर। हाउस क्या है, शॉर्ट टाइम का ट्रेवल का बताया ऐसे में, है ना। ओके सर, और थैंक यू। इनकी कुंडली में वही कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में बन रहा है, ठीक है, तो इसीलिए। सर 1 मिनट लूंगी मैं आपका वापस से। हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं चैट में, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सर का ये कोर्स मंडे से शुरू होने वाला है, 2 ही दिन की अमेजिंग क्लास है और बहुत ही अमेजिंग प्राइस में आने वाला है, जिसमें आप खुद अपनी कुंडली के बारे में जान पाएंगे कि आपकी लाइफ में फॉरेन सेटलमेंट किस तरीके से है। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिक नॉलेज पढ़ने वाले हैं बीएनएन का, जो जरूरी है ये फॉरेन सेटलमेंट को सीखने के लिए। कौन से प्लेनेट जिम्मेदार होते हैं इस चीज के लिए, कौन से हाउसेस होते हैं वो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट्स होते हैं फॉर फॉरेन सेटलमेंट वो बात करेंगे। राहु केतु पर बात करेंगे, जो बीएनएन में फॉरेन सेटलमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं। मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, किस चीज के लिए आप वहां जाएंगे या ट्रेवल के लिए जाएंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट ट्रेवल करेंगे या परमानेंट सेटल होंगे, और वो इवेंट कब घटित होने वाला है उसका इवेंट प्रिडिक्शन भी सीखेंगे हम इसके अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग प्राइस में ये क्लास आने वाली है। मैं क्लास का पोस्टर भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। जी, मंडे ट्यूसडे क्लास होने वाली है, 2 ही दिन की क्लास है। कोर्स कंप्लीट होने पर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई मेरे से रिकॉर्डिंग भी पूछ रहे हैं, तो हमारे सब कोर्सेज की रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए आपको मिलती है, हमारे ऐप के थ्रू मिलती है। आप क्लास मिस करते हो या रिकॉर्डिंग से लेते हो या लाइव भी लेते हो, तो भी आपको रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए मिलती है। जितने भी, सबको पता है एस्ट्रो भारत पर वेबिनार के अंदर 2 ऑफर चलते हैं। एक ओल्ड स्टूडेंट वेबिनार चलता है का ऑफर होता है, और एक वेबिनार में बैठे हुए हर आदमी के लिए एक ऑफर होता है। पर वो ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 999 है। पर जितने जिन्होंने भी अनुराग सर से कोई भी क्लास करी है उनके लिए 555 है। और जितने लोग वेबिनार में बैठे हैं और अनुराग सर से क्लास नहीं करी है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है या सिर्फ वेबिनार ही देखा है अभी तक, तो वो 666 पे करके इस अमेजिंग सी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलने वाली है, जैसे वेबिनार चल रहा है वैसे ही होने वाला है। पे करना है आपको 9119117057 पर। स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजना है, स्कैनर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। और ये मैं अभी आपको चैट में भी डाल रही हूँ। सर पहले थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, फिर ये 3 और को जिनके हैंड रेज है उनके क्वेश्चन थोड़ी देर में ले लेते हैं। जी। विदेश जाने के लिए हमारी कुछ राशियां भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि जो राशियां होती हैं वो 3 प्रकृति की होती हैं। एक होती है मूवेबल, एक होती है फिक्स, और एक होती है ड्यूल। तो इसमें भी क्या होता है, इन राशियों का भी महत्वपूर्ण रोल है। जो मूवेबल राशि होती हैं ये विदेश आने और जाने में सहायक करती हैं, यानी ऐसा व्यक्ति फ्रिक्वेंटली आता और जाता रहता है इसके अंदर। और विदेश में अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक रहेगा या नहीं रहेगा, ये देखने के लिए हम उसके साइंस को भी देखते हैं कि वो फिक्स साइन में तो नहीं बन रहा है। फिक्स साइंस अगर बन रहा है तो वहाँ आदमी लंबे समय तक रहेगा। और अगर ड्यूल साइन बन रहा है, तो ये ड्यूल साइन क्या होता है, इसकी प्रकृति होती है कि 15 डिग्री तक ये जो होता है मूवेबल रहता है, 15 डिग्री के बाद में ही स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ड्यूल साइन आ रहा है तो आदमी रह भी सकता है और जल्दी भी आ सकता है, वो उसकी प्रकृति पे डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो विदेश में जाने रहने के लिए हमारे कुछ साइंस होते हैं, वो भी साइन भी हमारे इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। वो कौन कौन से साइन हैं वो आपको क्लास में पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे कि कौन सा मूवेबल है, कौन सा फिक्स है, कौन सा ड्यूल है। तो इस चीज़ को भी इस कोर्स में कवर किया जाएगा, बताया जाएगा, साथ में कनेक्ट किया जाएगा आपको इन सब चीज़ों को लेके। और
समटाइम्स हम दशा सिस्टम को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग अदर मॉडलिटी से हैं, जो ट्रांजिट नहीं समझते हैं, तो वो दशा सिस्टम देखते हैं। दशा में भी अगर ये जो मैं प्लानिटरी पोजिशंस आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर, जब आप वो दशा भी आपकी उस हिसाब से एक्टिवेट हो रही होगी, तब भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप मूव करेंगे, अब बदलाव होगा, आप इस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो 2 दिन की मास्टर क्लास होने वाली है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें आप फॉरेन सेटलमेंट अपना हॉरोस्कोप में देख पाए। एक फॉरेन सेटलमेंट जैसे बनाया कि जुपिटर से है, तो एक फॉरेन सेटलमेंट सैटर्न से भी बनता है। सैटर्न का ट्रांजिट भी आपको बाहर ले आ सकता है, क्योंकि सैटर्न जो है आपके कर्मा है, आपके जितने भी कर्मा होते हैं वो शनि से रिप्रेजेंट होते हैं। तो सैटर्न का ट्रांजिट, सैटर्न का कनेक्शन भी आपको विदेश ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ उसके साथ में 2 प्लैनेट का होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। उन 2 प्लैनेट की बिना हेल्प के आप विदेश नहीं जा पाएंगे, अपना कर्मा जो है विदेश में नहीं बना पाएंगे, या उसको नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे। एक बीएनएन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट। कई बार क्या होता है, जैसे भी बात चल रही थी कि विदेश जाना है लेकिन ग्रह उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंटी उस पर चल रहे हैं, तो किस प्रकार से उस प्लैनेट को अलाइन किया जाए, किस प्रकार से वो कह रहे हैं, ताकि आप अपनी कुंडली में उस जो योग है उसको पॉजिटिवली उसको यूटिलाइज कर पाए, और वो प्लैनेट जो है आपको जो आपकी हर्डल दे रहा है, रुकावट दे रहा है, वो आपको उस जर्नी को या इवेंट को करने में आपकी हेल्प करे। तो ये थ्योरी भी उसके अंदर आएगी, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट, जो कि बीरन का बहुत खूबसूरत एक पार्ट है ये। और इसको करने से आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं को, सिर्फ विदेश सेटलमेंट नहीं की बात करनी कर रहा हूँ मैं, किसी भी सेक्टर में इसको यूज करके आप अपने बहुत अच्छा उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आप ले सकते हैं उसको। ठीक है जी। एक अब प्रश्न लेते हैं, जूम यूजर के नाम से आईडी है मैम आपकी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ सर, मेरे बेटा अभी लंदन में गया हुआ है, पर उसका स्पॉन्सर नहीं हो रहा है। उसका आपने सिखाया ना कि चौथे भाव का स्वामी 12वें में हो। चौथे में उसका गुरु है, और उसका 12वें में मंगल है। तो वो हम्म राशि लिखी है 1 नंबर, और हम्म 12वें 9 लिखी है, पर वो सेटल नहीं हो रहा है। एक्सचेंज मंगल होता है सेटल, मंगल और गुरु दोनों। मंगल और शनि देखो राशि परिवर्तन, लेकिन शनि मंगल और क्या है गुरु 4 नंबर में है, दोनों है। भाई? मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन है, 4th और 12th का। हाँ। तो मंगल क्या है? मंगल किसी चीज को वहां सेटल होने देता नहीं जनरल, आसानी से। ओके। उनके हमेशा जब भी पीआर में वो करेंगे, तो हम्म। वहां की अथॉरिटी से उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमियां निकलेंगी हमेशा, अच्छा। है ना? क्योंकि मंगल क्या है, बेसिकली मंगल के पास में साइनिंग अथॉरिटी होती है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि आपने देखा होगा बहुत से एयरपोर्ट्स पे व्यक्ति अपना पासपोर्ट लेके उतरता है, सब कुछ लेके उतरता है, और वहां पे एक आप ऑफिसर बैठा होता है ना? वो हम्म। अलाउ करता है कि आप इस एयरपोर्ट से बाहर जाओगे या नहीं जाओगे। हम्म। जो व्यक्ति इस तरीके से अथॉरिटी जो पावर रखते हैं, वो होते हैं मार्स वाले लोग होते हैं। आपका चाहे डॉक्यूमेंट कितना ही सही हो, क्या नहीं हो, वो उसने अगर आपको रिजेक्शन डाल दिया, तो आपको इमीडिएटली वापस लौटना पड़ेगा। तो मार्स का यूटिलाइजेशन करना जरूरी है, आपके बेटे को मंगल का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मार्स है वो वहां पे उनको इन सब चीजों में सेटल होने में दिक्कत पैदा करेगा। अच्छा। ठीक ओके, है थैंक यू। जी। जी हीना जी, हीना भट्ट हाँ जी सर, राधे राधे सर। जी। मेरे बेटे का गुरु है, वो 7th हाउस में है, और शनि है 12th हाउस में। तो उसको हर्डल बहुत होता है, और मंगल है 4th हाउस में।
वो कनाडा में पीआर के लिए जितना ट्राई करते हैं तो पीआर का योग अगर कुंडली में होगा मैम तो वो पीआर उनको मिलेगा। पीआर का योग अगर होगा तो पीआर मिलेगा। अगर पीआर का योग नहीं है तो मैं यही अभी जैसे भी मैं से ही बात कर रहा था कि अगर पीआर का योग नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी आएगी, रेगुलर प्रॉब्लम आएगी, आपको वो चीज़ नहीं बनेगी। तो सबसे पहले उस पीआर का योग को समझना पड़ेगा, और पीआर को योग जो बनता है वो मैं आपको इस क्लास में ही बताऊंगा। उसको वेबिनार में उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसका पीआर योग क्या होता है। तो आप आए इस क्लास, मास्टर क्लास में आए, वहां मैं आपको इसको डिकोड करना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या आपकी बेटे की कुंडली में विदेश जाके परमानेंट सेटल होने का योग भी है या नहीं है। वरना क्या होगा, आदमी जाएगा लेकिन वो जूझता रहेगा, वहां पे वो अप्लाई करता रहेगा लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा उस चीज का, है ना। वही होता है सर। हाँ, तो इसीलिए उसमें आप आइए, इसको सीखिए, जानिए, अपनी कुंडली हॉरोस्कोप में देखिए। क्योंकि देखिए आप, ये कोर्स हमने इतना कम प्राइस में इसको रखा है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने भी जाएंगे तो भी इसका 4 गुना देख के आएंगे आप। और यहाँ इतने कम प्राइस में आप उस चीज को सीख ही लेंगे, परमानेंट सीख लेंगे कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे होगा। ओके आप आए, थैंक कोर्स ज्वाइन करें, उसके अंदर आपको वो चीज़ आप देखेंगे समझेंगे तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ओके सर थैंक यू जी थैंक रिंकू जी। रिंकू जी अनम्यूट कीजिए। जूम यूजर को ही ले लेते हैं सर। जी होगा नहीं रिंकू नहीं जी, मैम, पहले आप होगा तो बोलिए। इसको हो गया। हो गया था इन मैम का तो, हाँ। मैडम अनम्यूट करना पड़ेगा पहले आपको। वो शायद लीव ही हो गई। लीव ही हो गया, अंदर नेटवर्क इशू है उनका, आई थिंक, जी। है ना। तो ठीक है मैम, तो अभी इतना रखते हैं आज। ठीक है सर, कुछ समअप करना हो तो कर दीजिए आप, फिर हाँ चलते हैं, नहीं प्लीज, तो। अगर आपको अगर किसी को कोई प्रश्न हो कोर्स से संबंधित, कोई क्लास से संबंधित कोई डाउट हो किस तरह का, तो प्लीज आप एक बार अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कनेक्ट करेंगे 9111 पर। और जो लोग क्लास नहीं करना चाहते, खाली अपना फॉरेन सेटलमेंट का कंसल्टेशन चाहते हैं, सर का कंसल्टेशन 3200 है। पर जो सिर्फ फॉरेन सेटलमेंट पर ही बात करेंगे और किसी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं होगा, तो आप 2300 पे करके किसी भी एक कुंडली का फॉरेन सेटलमेंट का पूरा जो भी आपका है, जैसे अभी सर ने एक सर के साथ बात किया था जो मंजूनाथ जी थे, ठीक है। तो 2300 पे करके आप सिर्फ अपनी कंसल्टेशन भी सर से करवा सकते हैं। जो क्लास नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते हैं, उनको सिर्फ अपनी लाइफ का जानना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे चाहे परमानेंट सेटल के लिए, जॉब के लिए है, बिजनेस के लिए, मैरिज के लिए, किसी भी टॉपिक पर फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो एक कुंडली का 2300 पे करके आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। और पर वो आपको उसको ये ऑफर भी सिर्फ आज के लिए ही अवेलेबल है। तो कनेक्ट करना है, मैं रिपीट कर देती हूँ, 9119117057 पर। जी। जी राजीव जी पूछ लिए, चलते हैं फिर। या मैम, थोड़ा सर 1 मिनट मैम से बात कर लूँ प्लीज। हाँ कीजिए बोलिए कीजिए। एक्चुअली पेमेंट के लिए मेरे को पूछना था। एक्चुअली मैम ये सर, पेमेंट जो फोन होगी। करें। जी। फोन करें सर, आपके पास मेरा नंबर है ना। अच्छा जी, चलिए आई जस्ट गिव यू कॉल अभी बैक। अभी अभी फोन कर लीजिए, मैं फोन उठा लूंगी। अच्छा ठीक है जी, आई जस्ट गिव यू कॉल मैम। चलिए थैंक आई आज जस्ट ही। आप जी आफ्टर जी। दिस सेशन कैन आई गिव यू कॉल हाँ प्लीज। सर, अभी बस मैं एंड ही कर श्योर रही हूँ श्योर। सेशन। ठीक है आप जी, कॉल आई डू कीजिए। दैट प्लीज, थैंक यू। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। राधे राधे सर। राधे थैंक राधे यू। राधे। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। राधे सर। राधे 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 सर। जी, राधे राधे। राधे राधे सर।